वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. O Lord Ganesha, of curved trunk, large body, and with the brilliance of million suns, please make all my works free of obstacles always. आप सभी का हार्दिक स्वागत है गणेश चतुर्थी के इस स्पेशल सेशन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ और साथ ही साथ विश्व कल्याण की कामना के साथ गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज की सेशन को रखने के पीछे एक छोटा सा कारण है। हम सभी जानते हैं कि भारत तो संस्कृति के साथ साथ जब त्योहारों की बात आती है तो सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शायद ये त्योहार हमें जीवन में हर मूल्य को सिखाते हैं, हर जीवन के उस रहस्य के साथ जोड़ते हैं, हमारी उन जड़ों की तरफ हमें वापस लेकर जाते हैं। लेकिन बच्चे के जीवन में कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जिससे वो सीखने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। वैसे तो जब हम किसी भी देवता या देवी के विषय में कोई भी त्योहार मनाते हैं तो जब हम उनकी एक ओवरऑल होलिस्टिक एक व्यवहार की बात देखते हैं, उनके आवरण की बात देखते हैं तो उनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। परंतु कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो शायद मुझे लगता है कि उसकी अगर डेप्थ में थोड़ा सा जाया जाए तो बच्चों के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अंतर डाल सकते हैं। कुछ ऐसे चरित्र बन जाते हैं हमारे जीवन में, जैसा कि पिछले कुछ समय से इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने हमारे कुछ इस तरह के पर्व जो हम मनाते थे बहुत ही खुशी के साथ, उसको वास्ट भी कर दिया है, ग्लोबल भी कर दिया है और साथ ही साथ बच्चों की जिज्ञासा उसके प्रति बहुत बढ़ा दी है। जैसा कि यदि हम बात करें कि जैसे बाल कृष्णा, बाल गणेशा, इस तरह की सीरीज लाकर बच्चों के मन में उनका हमारे उन भगवान, उन देवी देवताओं के प्रति जो उनके विचार होने चाहिए उसके लिए थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी है। बच्चे जानना चाहते हैं कि बाल गणेश के रूप में उनका जीवन का एक क्या प्रारूप रहा है, किस तरह से वो अपने माता पिता के साथ जीवन व्यतीत करते रहे हैं। आज एजुकेशन फॉर ऑल के इस प्लेटफॉर्म पर इस पर्व के साथ, इस पर्व के दृष्टिकोण को लेते हुए इन बच्चों के जीवन पे हमारा ये पर्व क्या प्रभाव डाल सकता है और क्या क्या सीखने योग्य है भगवान श्री गणेश से हम सभी के जीवन में और खासकर बच्चों के जीवन में, इसी दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। आशा है आप सभी को इससे कुछ ना कुछ मुझे लगता है जानकारी तो हम सभी को होती है शायद, लेकिन हमारे जीवन में उसका क्या रोल हो सकता है ये जानने की थोड़ी उत्सुकता मुझ में भी थी और जब मैंने उसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं भगवान गणेश, कार्तिकेय के भाई हैं भगवान गणेश और जैसा कि हमारे धर्म में हमारे पूर्वजों द्वारा हमने जाना है, समझा है, प्रथम पूज्य कहलाते हैं भगवान गणेश, बुद्धि के देवता कहलाते हैं भगवान गणेश, रिद्धि और सिद्धि के साथ नाम लिया जाता है भगवान गणेश का। तो यदि हम छोटी छोटी बातों को देखें, बहुत ही थॉटफुल फोकस प्रोसेस होना चाहिए जब हम भगवान गणेश की बात करते हैं। कुछ उनके जीवन की इस तरह की सर्कमस्टांसेस कह लें या फिर कुछ इस तरह के उनके जीवन में घटनाक्रम चक्र रहा कि वो छोटी छोटी घटनाएं हमें बहुत कुछ ज्ञान, बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि अडेप्ट कर लेनी चाहिए लाइफ में। जब हम उनके पूरे होलसम उनके कैरेक्टर को देखते हैं, उनके शरीर को देखते हैं, तो बहुत ही मान्यूट चीजें हैं जो हमें उसमें से कुछ समझने की जरूरत है, जो हमें सीखनी चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगी, लेकिन कुछ धीरे धीरे मैं आपके साथ उनके जीवन के जो सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट एक फेज रहे हैं उनके जीवन के अंदर, वो आपके साथ मैं आज यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि जब हम बात करते हैं भगवान गणेश की तो बात आती है कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, जैसा कि परशुराम, जैसा कि महाभारत के जो हमारे रचयिता हैं, महाकाव्य के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास जी, और यदि हम बात करें भगवान विष्णु की, यदि हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, यदि हम बात करें शिवाजी की, तो ये बहुत इस तरह के नाम हैं जो उनके जीवन काल के अंदर
बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहे हैं। हम यदि बात करें कि जब भगवान गणेश का हम एक त्रेता युग की बात करें, तो परशुराम जो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त रहे हैं, उनके एक तरह से फॉलोअर जिसे कह सकते हैं, परशुराम रहे हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होने के नाते वो उनके एक फॉलोअर होने के नाते उनके दर्शन के लिए, ये एक बहुत ही फेमस कहानी है कि दर्शन के लिए आए। तो भगवान गणेश ने उन्हें रोका कि अभी पिताजी तपस्या में लीन हैं, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते हैं। तो इस पर भगवान परशुराम और भगवान गणेश के बीच में युद्ध हुआ। तो किस तरह से एक डेडिकेशन के साथ उन्होंने परशुराम जी को वहां रोका और जबकि वह उनका सामना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव द्वारा दिए गए परशु को जब परशुराम जी ने भगवान गणेश के ऊपर चलाया, तो उसका सम्मान करते हुए कैसे उन्होंने अपना एक दांत उन्होंने न्योछावर कर दिया। और फिर उसके बाद जब माता पार्वती ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि परशुराम जी को लाइक उनके माइंड में ये था कि मैं श्राप दूं कि मेरे पुत्र को इन्होंने उसके दांत को उन्होंने विकृत कर दिया। तो कैसे भगवान गणेश ने बहुत ही निपुणता के साथ उस पूरी सिचुएशन को संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक घटना सुनने में शायद हमें ऐसे लगेगी कि ये तो बहुत समय काल बीत गया और इस घटना का आज के जीवन में क्या महत्व है। आज मैं ये बात आपके बीच में लेकर आई हूँ। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है। यदि हम उनकी डेडिकेशन की बात करें, उनकी एक माता-पिता के कहे हुए शब्दों को गहन तरीके से मन में धारण करके उसे लास्ट मोमेंट तक उसे डेस्परेटली निभाने की जब हम बात करें, तो जब भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कथा है जो माना जाता है कि भगवान गणेश माता पार्वती ने चंदन युक्त जब लेप लगाया था, उस लेप को उतार कर जब उन्होंने उसके अंदर कुछ कण मिट्टी के मिला के एक मूर्ति रूप बनाया और उसमें उसके बाद उसमें प्राण डाले, तो भगवान गणेश उत्पन्न हुए। और शायद ऐसा माना जाता है, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगी कि तथ्यों में क्योंकि आज हम जितने भी चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हर राइटर, इवन पुराणों का भी रेफरेंस देते हुए कुछ ना कुछ फिगर्स के अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। बट जितना मैंने समझा है और सुना है कि 12 वर्ष के अंतराल के बाद मैं सदगुरु की एक वीडियो देख रही थी, तो उसके माध्यम से मुझे पता चला कि 12 वर्ष के अंतराल के बाद जब भगवान शिव आए माता पार्वती से मिलने के लिए, तो तब 12 वर्ष के हो चुके थे भगवान गणेश। और उन्होंने जब शिवजी भगवान को रोका कि आप माता पार्वती स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, उनका आदेश है कि आप अंदर नहीं जाएंगे। तो किस तरह से अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने, लेकिन अपनी माता के कहे हुए शब्दों को उन्होंने नहीं टाला। तो एक डेडिकेशन दिखती है कि अगर मेरे मम्मी ने या मेरे पापा ने या मेरे माता-पिता ने कोई बात कही है, तो उसको आमूल चूप परिवर्तन के साथ कैसे मुझे उसको डेडिकेशन के साथ निभाना है। ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। हम अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा को ले आएँ और उसका पूजन करें और उसके बाद यदि हम बच्चों को ये ना बताएँ कि इससे क्या सीखना है आपने, तो मुझे लगता है हम कहीं कोई गलती कर रहे हैं। मूर्ति की स्थापना करना, मोदक बनाना शायद इतना बड़ा टास्क नहीं है, जितना बड़ा टास्क ये है कि उनके जीवन से एक्चुअली हम क्या सीख सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और घटना जिसे माना जाता है कि जैसे परशुराम जी और भगवान गणेश के बीच में जब ये युद्ध हुआ और भगवान गणेश का एक दंत उस समय उस परशु ने के माध्यम से टूटा। तो अपनी गलती को मानते हुए परशुराम जी ने उस समय त्रेता युग के अंदर उनको कहा कि द्वापर युग में आपका ये जो टूटा हुआ दांत है ये आपके काम आएगा। किस प्रकार? तो जब ये माना जाता है कि महाकाव्य लिखा जा रहा था महाभारत का और महर्षि वेदव्यास चाहते थे कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ साथ-साथ उसे लिखा जाए, तो उन्होंने भगवान गणेश की तरफ रुख किया। क्योंकि सभी जानते थे कि बुद्धि के यदि हम बात करें तो भगवान गणेश का कोई भी सानी नहीं था। तो भगवान गणेश को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप यदि इस महाकाव्य को लिखने में मेरी मदद करें,
तो मैं इस महाकाव्य में आपकी मदद चाहता हूँ। तो भगवान गणेश ने भी उन्हें कहा कि आप बोलना मत रोकिएगा, मैं लिखता जाऊँगा। और महर्षि वेदव्यास का ये आग्रह था कि मैं बोलता जाऊँगा, आप लिखना मत छोड़िएगा। इन बिटवीन क्या हुआ, लिखते-लिखते भगवान गणेश की जो कलम थी, उसने लिखना बंद किया। तो भगवान गणेश को सूझा नहीं उस समय, तो उसी टूटे हुए दाँत के साथ उन्होंने उस महाकाव्य को आगे कंपोज़ किया। अब जब हम इस महाकाव्य की बात करते हैं तो 3 वर्ष लगे इसे लिखने में और 10 लाख से ज़्यादा छंद हैं इस महाकाव्य के अंदर। तो हमें डेडिकेशन की बात जब हम कर रहे हैं कि अपने गुरु के साथ या अपने एक एक टीम जैसे बनी, कि जब हम बात करते हैं कि महर्षि वेद व्यास की और गणेश भगवान की जो टीम बनी, अपने टीम के साथ कितना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और आपको कोई भी टूल उसमें इस्तेमाल करना पड़े टू कंप्लीट दैट टास्क। तो मुझे लगता है कि एक डेडिकेशन भगवान गणेश से सीखने योग्य चीज है। शायद कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा बुद्धिमत्ता के अंदर। जब हम बात करते हैं कि जैसा एक और बड़ी कहानी प्रचलित है भगवान गणेश के बारे में कि जब एक पार्वती माता को फल दिया गया देवताओं द्वारा कि आप कार्तिकेय भगवान में या गणेश भगवान में आप दे सकते हैं, जो पूरे विश्व का भ्रमण कर कर आएगा। ऐसा उन्होंने माता पार्वती की ये शर्त थी। तो कैसे कार्तिकेय तो निकले अपने मोर की सवारी पर और पूरे विश्व का ब्रह्मांड करने के लिए, और भगवान गणेश ने मूषक पर बैठकर अपने माता पिता के चारों तरफ ही सराउंडिंग में ही एक चक्कर लगा लिया और उनकी बुद्धिमत्ता को मान गए उनके माता पिता जब उन्होंने कहा कि मेरा तो जो जीवन है वो पूरी ये जो दुनिया है वो तो पेरेंट्स के सराउंड में ही है, मैं तो इससे बाहर कभी सोच ही नहीं सकता, यही मेरी दुनिया है। तो कितना मासूम सा भाव है, लेकिन एक बच्चे के जीवन के अंदर कितना इंस्पिरेशन के साथ ये चीज हम जी सकते हैं। हम बड़े बड़े टास्क अचीव करने की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने माता पिता को खुशी देने की, शायद हम कहीं छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे ड्रीम्स इतने बड़े हो गए कि हम अपने सपनों के लिए अपने माता पिता को यदि दुख भी दे रहे हैं, या माता पिता को भी लगता है कि यदि कुछ कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करने भी पड़े तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान के मन में भीतर में माता पिता के लिए ये आदर सम्मान था, ये अहंकार नहीं था कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मेरे माता पिता भी मुझसे बड़े हैं, तो शायद मुझे लगता है कि सीखने योग्य बहुत कुछ है। यदि एक भगवान के लिए उसके माता पिता पूर्ण संपूर्ण रूप से पूरी दुनिया है, तो हम क्या चीज है, हम तो नाचीज हैं। तो हमारे लिए माता पिता से बढ़कर क्या हो सकता है, कुछ सीखना चाहिए उनसे। और मुझे लगता है कि भगवान गणेश ने अपने जीवन के अंदर जितने भी उनसे जुड़ी कहानियां हैं, जितने भी उनसे जुड़े कथानक हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने हर रूप के अंदर आकर एक ही चीज का परिचय दिया है कि कैसे एक बच्चे को अपने जीवन के अंदर माता पिता की छवि के आसपास ही रहना चाहिए और उनकी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनकी कही हुई हर बात को पत्थर की लकीर समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि यदि कुछ गलत कर रहे हैं माता पिता तो वहां पर भी आप उनका साथ दें, परंतु जहां तक हो सके वो सही है उनके साथ खड़े रहें। ये जो एकता होती है, मजबूती होती है, बच्चे का जो ये डेडिकेशन होता है, कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, यदि हमारे मन में हमने ये धारण कर लिया। अब हम बात करते हैं, इसको मैं ट्रैक थोड़ा सा बदल रहा है, उससे पहले मैं ये लूं, गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव की जब हम बात करते हैं तो एक इसके अंदर नाम नहीं भूलना चाहिए हमें, शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक का। शिवाजी के शासनकाल में आरंभ जब हुआ था ये, तो एक संस्कृति की तरफ कह सकते हैं कि बढ़ावा देने के लिए, लोगों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए ये बहुत ही भव्य रूप से वहां पर मनाया जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो त्योहारों पर कुछ रोक लगी। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक के साथ बहुत से लोगों ने जुड़कर एक बहुत बड़ा अंग्रेजों के शासनकाल में एक मिशन चलाया कि हमें तो गणेश उत्सव मनाना ही है। उसके लिए बहुत बड़ी एक कह सकते हैं टास्क फोर्स लगी, उन्होंने उसके लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और अल्टीमेटली 1893 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा
ये एक छूट दी गई कि आप गणेश उत्सव मना सकते हैं। तो आज हम इतने फ्रीडम के साथ उस उत्सव को, शायद उसको मनाते हुए हमारा उत्साह डबल और ट्रिपल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा है त्योहार है जिसको मनाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे त्योहारों को मनाने के लिए जब हम अपने जीवन काल के अंदर अपने देखेंगे, मुड़कर देखेंगे, तो कितने संघर्ष भरे दिन इस भारत ने देखे हैं। और ऐसे त्योहारों को मनाना हमें, मुझे लगता है, रोकना नहीं चाहिए। चाहे हम अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें या ना करें, पर मुझे ऐसा लगता है अपने मन के भीतर तो भगवान गणेश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। और इन बच्चों के लिए खासकर ये जो एजुकेशन फॉर ऑल के अंदर आकर इस सेशन को लेने का जो मेरा एक बहुत बड़ा मन था, वो शायद यही था कि भगवान गणेश, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन इज नथिंग कि जिसे हम कहा जा सकते हैं कि किताबों में ही जो लिखा है या एकेडमिक्स जिसे हम कहते हैं, वो एजुकेशन नहीं है। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है जो हम स्कूल में कर रहे हैं। पढ़ाई हर वो चीज है, हर वो ज्ञान से जुड़ी चीज है जिससे हम अपने जीवन जीने की कला सीखते हैं, जिससे हम कुछ संस्कार लें, कुछ वैल्यूज लें, कुछ एथिक्स लें। ये सभी एजुकेशन का पार्ट है। हम बचपन से जब हम कहते हैं ना कि मदर इज द फर्स्ट एजुकेटर, हमारी माँ हमारा पहला गुरु होती है, तो माँ हमें चाहे लिखना पढ़ना बाद में सिखाती है, उससे पहले हमें क्या सिखाती है? हमें मॉरल वैल्यूज सिखाती है। वो सिखाती है बच्चे झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सबकी मदद करनी है, बड़ों का आदर करना है। तो ये भी तो आपकी एजुकेशन का पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। क्यों नहीं हम भगवान, क्या क्या ये एक सिर्फ फैशन ट्रेंड नहीं हो गया है कि हम भगवान गणेश की जब हम बात करते हैं तो हम गणेश चतुर्थी के समय में, उस समय गणेश जी की स्थापना परिवार में करना, और फिर 2 वक्त की आरती तो हम कर लें, और फिर उसके बाद मोदक तो हम बना लें, लेकिन उनकी जो बातें हैं भगवान गणेश की, उसको हमने अपने मन में नहीं उतारा। आज ये जानने के बाद हमें क्या होगा कि यदि भगवान गणेश के परिवार के विषय में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज को हम नहीं पहचानते, अपने जीवन में नहीं उतारते। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो, जिन परिवारों के अंदर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना तो हो रही है, लेकिन उनको भगवान गणेश की बेसिक इंफॉर्मेशन तक नहीं है। तो ये हमें, मुझे लगता है कि बीइंग अ पेरेंट हमें ये समझने की जरूरत है कि केवल और केवल परिवार के अंदर आरती कर लेने से भगवान गणेश हमारे मन में नहीं उतरेंगे। उनके विषय में बच्चों के साथ बातचीत करने की बहुत जरूरत है। हर उस विषय के ऊपर बातचीत करें जिससे हमें लगता है कि बच्चे का जो एक एथिक्स है, एक वैल्यू सिस्टम है, वो एनहांस हो रहा है, एनरिच हो रहा है। हमें जीवन में अगर कोई आगे बढ़ाएगा तो ये डिग्रियां नहीं बढ़ाएंगी। अगर हमें जीवन में कोई आगे बढ़ाएगा, यदि हम बात करें कि आपके जीवन के अंदर आप पीछे मुड़ के यदि देखें कि ऐसे कौन से 5 या 10 लोग हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मुझे लगता है आप डिग्री होल्डर्स की बात कम करेंगे, आप उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने आपका मन जीता होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मन वही व्यक्ति जीत सकता है जो अपने मन में अपनी उन वैल्यूज के साथ बड़ा होता है, समाज के अंदर दूसरों के लिए, उनके दुख दर्द के लिए उनके साथ खड़ा होने की हिम्मत रखता है, अपनी मेहनत से कुछ करता है, अपने स्किल से कुछ करता है। ये स्किल्स ही हैं जो हमें कुछ सिखाएंगे, ये स्किल्स ही हैं। तो अपने बच्चों को स्किल्स सिखाएं। किस तरह के स्किल्स? जीवन जीने के स्किल्स सिखाएं, वैल्यूज सिखाएं, एथिक्स सिखाएं। ये आपको हर जगह पर, यदि आपने उसे मेहनत करना सिखा दिया, तो शायद मुझे लगता है कि वो पढ़ाई की मेहनत हो या फिर वो कोई भी अपनी स्किल एबिलिटी को एनहांस करने की बात हो, वो कर ही लेगा बच्चा। यदि हम उसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, सच्चाई के साथ चलना सिखाएंगे, तो जीवन के किसी भी मोड़ पे मुझे लगता है वो मार नहीं खाएगा। अगर हम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखाएंगे तो वो किसी भी लेवल पे चीटिंग नहीं करेगा। तो वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक्स, ये हमें देखने की बहुत जरूरत है। और भगवान गणेश का इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि हम उन्हें बुद्धि का देवता मानते हैं। और आप ये देखें कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर केवल और केवल एक चीज को फॉलो किया है, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, कि अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुओं को, अपने बड़ों को मान सम्मान दिया। कुछ लोग आज की डेट में, मेरा मन तो नहीं था ये विषय आज लेने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय लेना बहुत जरूरी है गंभीरता के साथ। बहुत लोग स्टैंड अप कॉमेडी सुनते हैं आज की डेट में, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है उसके अंदर। भगवान गणेश के बारे में भी मैंने किसी कॉमेडियन की इस तरह की चर्चा सुनी, जहां पर उन्होंने भगवान गणेश के बारे में, उनके उस चेहरे के बारे में बहुत ही अनर्गल बातें कही। पर पता है यह क्यों बोलते हैं? 2 कारण है। इन 2 कारणों में से पहला कारण ये है कि उनको हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता।
और दूसरा कारण ये है कि हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान नहीं है। यदि हमें अभिमान होता अपनी संस्कृति के ऊपर, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें उठाकर हमारे किसी देवता के बारे में या किसी देवी के बारे में कुछ बोल पाता। आज असम की घटना ले, जहां भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही भद्दे चित्रण को एक आर्ट गैलरी में दिखाया जा रहा है। या फिर हम बेंगलोर की घटना की बात करें, जहां पर हमारी देवियों के बारे में उनके नग्न चित्र दिखाए जा रहे हैं। भगवान गणेश के चरित्र, उनके चेहरे को लेकर बहुत ही अनर्गल बातें की जाती हैं। पर शायद उन लोगों को पता नहीं है कि जब हमारी संस्कृति, हमारे हमारे इस पूरे पुराणिक समय को यदि हम देखें, तो कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, कभी भी व्यर्थ नहीं गई है। हमेशा उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता है। कुछ लोग जब भगवान श्री की बात हैं, तो शायद जब राधा जी का नाम लेते हैं, उनमें से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि 16 साल की उम्र, केवल 16 साल की उम्र तक भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आपस में संपर्क रहा। 125 वर्ष का जीवन कहलाता है भगवान श्री कृष्ण का, और केवल 16 साल की मात्र उम्र के अंदर उन्होंने लास्ट टाइम राधा रानी को देखा था। लेकिन हम पूरे जीवन के अंदर हमेशा उनके उस रासलीला का मजाक उड़ाते आए हैं, जो लोग हमारी इस संस्कृति को नहीं पहचानते। मेरा कहना यह है कि यदि आपको अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, आप हंस देते हैं ऐसी बातों के ऊपर। उस स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर क्या बैठे हुए वहां पर लोग ऐसे नहीं होंगे जो हिंदू धर्म से नाता रखते होंगे, लेकिन वो लोग भी हंस देते हैं। क्या कारण है? कारण केवल इतना है कि आपको अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है। यदि हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम की, वो क्यों नहीं हमें ये जो अमूल चूक परिवर्तन आज हम देखने को आ रहे हैं हमारे सामने, ये पहले क्यों नहीं आए? यदि हम पीछे मुड़ के देखें, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जब हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं, जहां हमें अपने उत्सव मनाने का एक फ्रीडम नहीं था, तो आप सोचिए उन्होंने हमारी एजुकेशन के ऊपर क्या हाल किया होगा। उनका एजुकेशन जो हमारे लिए उन्होंने डिजाइन की, उनका पर्पस ये था, दो तरह के लोग उन्हें चाहिए थे। एक तो उन्हें क्लर्क चाहिए थे, एक उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग चाहिए थे। कितने दुनिया के देश हैं जो अंग्रेजी भाषा के ऊपर अभिमान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश में यदि आप अंग्रेजी भाषा नहीं बोल पाते, तो आप एजुकेटेड क्लास नहीं कहलाते, आप एलीट क्लास नहीं कहलाते। तो ये समझने की जरूरत है कि अपनी रूट्स पर वापस जाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपनी संस्कृति पर अभिमान करना सीखें। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, केवल और केवल कॉन्फिडेंस की कमी है। हम केवल क्या कर रहे हैं, हम दूसरी संस्कृति से बहुत एम्फेसिस हो रहे हैं। अगर हम अपने ज्ञान की बात करें, हम बात बार बार ये करते हैं कि हमारे इंडियन ब्रेन की बात बहुत वैल्यू है, तो इट मीन्स यू आर हैविंग दैट ब्रेन। बट आज तक किसी ने कोशिश ही नहीं की कि इस एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। जो एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ वो पढ़ा रहा है जिसको हम आज गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हमें वो जानने की जरूरत है। अब एक छोटी सी मैं इसके अंदर एक बात जोड़ना चाहती हूँ। जब हम भगवान गणेश की बात करते हैं, तो भगवान गणेश अपने आप में एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है जो सेट करते हैं कि आपको एक मल्टीटास्कर कैसे आप हो सकते हैं। एक 12 साल का बच्चा अपनी माता के विश्वास को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारते हुए अपने पिता से लड़ जाता है। इसमें कौन सी एजुकेशन चाहिए? आपको वैल्यूज चाहिए। इसमें आपको ये चाहिए कि मेरी माता ने जो मुझे कह दिया है, मेरी माँ ने जो मुझे कह दिया है, उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। उनकी बात को मुझे मानना, मेरे अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मुझे पैदा किए हुए व्यक्ति ने मुझसे कुछ मांगा है, मुझे उसे देना है, लौटाना है। बस इतनी सी तो बात है। हम इस चीज के लिए भी संकोच कर जाते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस एजुकेशन सिस्टम, जो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, इसको पूरी तरह से अपनी लाइफ के अंदर उतारें। इसमें भी कुछ कमियां होंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसमें कमियां नहीं होंगी, लेकिन अगर हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम से अगर हमने कुछ सीखा है, तो हमने केवल इतना सीखा है कि हम कहीं से पढ़ते हैं और कहीं कागज पर उकेर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं, भगवान गणेश को पढ़ते हैं, भगवान राम को पढ़ते हैं, तो हम केवल और केवल उनके हिस्टोरिक, वो जो एक फिगर्स होते हैं ना, या नामों को याद करना, बस इतने तक पढ़ पाते हैं। उनकी वैल्यूज को जीवन में एप्लीकेबल तरीके से कहां तक हमने अप्लाई करना है, एप्लीकेबल एक प्रोसेस क्या है। यदि मैं उस स्थिति में होता, यदि आज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यदि आप वो पुत्र होते जो अपनी माता का आग्रह जानकर वहां पर खड़ा होता, तो क्या आप अपने पिता से लड़ जाते? एक अपने मन से प्रश्न कीजिए, क्या हम लड़ जाते? शायद हम वो मौका तलाशते कि कहां से हम इस चीज में से बचकर निकल सकते हैं। हम जिस फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, आज ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश
सबसे ज्यादा इस त्योहार को सेलिब्रेट करने में नंबर 1 पर है, अव्वल तरीके से है। बाकी प्रदेशों में तो अब थोड़ा फैलने लगा ही है त्योहार। लेकिन आप ये देखिए महाराष्ट्र, जहाँ भगवान गणेश की वैल्यूज और एथिक्स की हम बात करते हैं, वहां पर बच्चे यदि हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, जहां आज की डेट में सुशांत सिंह को लेकर इतना कुछ विषय गंभीर चल रहा है, वहां पर ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता के कारण इंडस्ट्री में आते हैं, वो अपनी मदर को, आई डोंट नो शुड आई टेक इट और नॉट, लेकिन यदि हम देखें, एक छोटे छोटे उदाहरण लें, अपने पिता को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी माता के उस स्ट्रगल को देखते हुए भी, अपनी माँ को कैसे मेरे पिता ने छोड़ दिया बीच मझधार में हम लोगों को, और एक दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो अपने पिता को नहीं छोड़ते हैं। किस कारण से नहीं छोड़ते? कि कल को वो मुझे मेरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मूवीज स्पॉन्सर करेगा या मूवीज दिलवाएगा। हम ऐसे लोगों को आइडल मान के चल रहे हैं, हम ऐसे लोगों को एक रोल मॉडल मान के चलेंगे। यदि मुझे मेरी माँ को आज कोई भी दर्द दे रहा है, चाहे वो मेरा पिता ही क्यों नहीं है, तो क्या मैं दोबारा लौट कर उसकी तरफ देखूं? क्योंकि जिसने अपनी मेरी माँ को बीच मझधार में छोड़ दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया, जिंदगी के उस सफर के मुहाने में छोड़ दिया, जहां मैं और मेरी माँ अकेले हैं और मेरा फादर एक नई जिंदगी जी रहा है किसी और के साथ, ऐसे में वो बच्चे अपनी माँ के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रहते हैं और अपने पिता को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कल को बैकअप प्लान चाहिए जो उनकी फिल्म को स्पॉन्सर करेगा। क्या ये लोग हमारे रोल मॉडल बनेंगे? नहीं। हमें अपनी रूट्स पर वापस आना होगा। हमें अपनी संस्कृति को फिर से भूल रहे हैं, हम उसे फिर से दोबारा से रिवाइव करने की बहुत जरूरत है। और मैं आज के दिन आप सभी से आग्रह करूंगी कि हम लौट कर आए अपने उस घर को, और भगवान गणेश हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप सभी के लिए आने वाला वर्ष, एक बार मैं फिर से कामना करूंगी, आने वाला वर्ष फिर से बहुत ही मंगलमय हो। विश्व कल्याण की कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने ये समय निकाला और मेरी इस बात को, इन विचारों को सुन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीच बीच में शायद अपने भावों से भटकी भी हूँ, लेकिन मेरा बच्चों से बातचीत करने का मन तो बहुत है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो शायद एक पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी है। और आप सभी ने समय निकाल कर मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं फिर से यही प्रार्थना करूंगी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने स्कूल्स की तरफ फिर से लौट कर जाएं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।